बुखारी साहब, बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। हुकूमत कह रही है हम संजीदा थे, पीटीआई जो है वो मुज़ाकराती अमल से अलग हो गई, तो किसकी कसूरवार कौन है फिर आखिर? देखिए, कसूरवार कौन है ये तो अहाता करना मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सिर्फ हक़ाइक़ को सामने रखें तो आप किसी न किसी नतीजे पर पहुँच जाते हैं। पहली बात तो यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब ये फरमा रहे थे कि जी बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात में पहल की है। अब इस बयान को ले कर आप या तो अपना सर पीटें या इनकी दाद दें। मेरे ख्याल से इनकी दाद ही दी जानी चाहिए कि वो बानी पीटीआई जो पिछले 2 साल से मुसलसल डिनायल मोड में थे कि इन चोरों से, इन डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम मुज़ाकरात करेंगे तो ताकतवर लोगों से करेंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे तो बेख्तियार लोगों फॉर्म 47 वालों से नहीं करेंगे, जिनके पास ताकत है उनसे करेंगे। तो फिर पहल कौन सी है, मुझे तो एक ये समझ में नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि चलिए जनाब पहल हो गई, उसके बाद उस मुज़ाकरात का आप अहाता करें जिसके 3 सेशन हुए, चौथा होना था, नहीं हो सका जी। पहले आपने कहा कि जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी हम तो बातचीत कर ही नहीं सकते। पहली मुलाकात करा दी गई। फिर उसके बाद आपको कहा कि जनाब आपकी जो डिमांड्स हैं वो आप लिख के दें, उनका फिर मुलाकात कराएं बानी पीटीआई से, तो हम लिख के देंगे। पहले से कहा लिख के देंगे ही नहीं, फिर कहा बानी पीटीआई से मुलाकात करा दें। फिर आप लिख के ले गए, आपने 2 जो मुतालबात थे वो आपने वहाँ जाके जमा करा दिए, मगर उसके बाद से जो आप भागे हैं वहाँ से, फिर मुड़ के पलट के आपने नहीं देखा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका जवाब तलाश करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने हमें बता क्यों नहीं दिया कि उन्होंने क्या प्लान बनाया, हमारे जवाब के हवाले से क्या जवाब तैयार किया है। वो जब तक आप उस फोरम पे नहीं बैठेंगे वो कैसे आपको बता दें भाई, हवा में उछाल दें क्या वो जवाब? आप आएंगे तो बताएंगे ना, आप वहाँ जा ही नहीं रहे। इसलिए कि जब आपने जाना था तो बानी पीटीआई साहब ने जेल से हुक्म दिया कि मुज़ाकरात फारग है। बुखारी साहब, पीटीआई तो हुकूमत पे भी मलबा डाल रही है ना कि हुकूमत भी बानी पीटीआई से पहले शुरुआत में मुलाकात का कहा गया, उसमें भी पीटीआई ने काफ़ी ज़्यादा डिले किया, मुलाकात बहुत देर बाद करवाई गई, फिर हमें रिटर्न फॉर्म में कहा कि मुतालिबात लिख कर आओ, तो इस वजह से उन पर भी मलबा डाला जा रहा है। फिर अयाज सादिक साहब से पीटीआई बात करती रही, अयाज सादिक साहब ने कहा कि मेरा काम था कि मैं जो मुज़ाकरात है उनको इनिशिएट करूँ, बाकी गवर्नमेंट ने फैसला करना है। तो मेजरली वो इस चीज़ का मलबा हुकूमत पर भी डालते हैं कि अगर बानी पीटीआई से मुलाकात जल्दी हो जाती तो शायद कुछ और नताइज होते, तो शायद हुकूमत भी गैर संजीदा। पहली बात यह है, हमने मुज़ाकरात होते देखे हैं, बड़ी बड़ी मुतहारब पार्टियों के बीच मुज़ाकरात होते देखे हैं। जब आप कमेटी तश्कील दे देते हैं तो आप उसको मैंडेट देते हैं कि ये आपके डूज एंड डोंट्स हैं, उसको आप टर्म ऑफ रेफरेंस कह लें या जो मर्जी कह लें। भाई जब आपने कमेटी भेज दी है तो फिर ये कहाँ लिखा है कि हर एक लफ्ज़ लेके आप भागेंगे डेला जेल? वो उनके बानी है, उनके बगैर तो चल नहीं। मैंडेट दे देना एक दफ़ा कि भाई आपने ये करना है, ये नहीं करना है। तो वो जो भाग दौड़ लगी हुई थी ना मुलाकातें ना कराने के, ये सारे वो जवाब हैं जिसके ज़रिए मुज़ाकरात की टेबल से उठने का एहतमाम किया जा सकता है। देखिए 2-4 बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जब मुज़ाकरात की नीयत हो और बैठा जाए तो फिर कोई ना कोई मंतकी नतीजा निकल आता है। जब आपने इफ़ इट इज़ द ब्लेम दैट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तो उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि पीटीआई की लीडरशिप के बयानात एक तरफ, बानी पीटीआई का रद्द-ए-अमल एक तरफ, और दूसरी तरफ हुकूमत का एक बंदा बात कर रहा था जिसका नाम है इरफान सिद्दीकी। हाँ। एक बंदे ने कंसिस्टेंटली अपना स्टांस चेंज नहीं किया है, ये हमारी आंखों के सामने है। बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि ये फोरम है, ये आपने ही रिकग्नाइज किया है, आइए यहाँ बैठ के बात करते हैं। आप नहीं जा रहे हैं वहाँ, आपने यूनिलैटरली बानी के कहने के ऊपर मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान कर दिया। दैट वाज टू प्रीमैच्योर टू डिसाइड। आप पहले बैठे ना, जब आप देखें कि आपकी बात नहीं बन रही है, आपकी बात मानी नहीं जा रही है, तो कॉल देम ऑफ। आप हवा में ऐलान फरमाते जा रहे हैं। तरीकाकार तो यही होना चाहिए था। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब पे तो इल्जामात लग रहे हैं ना, उनको तो ये कहा जा रहा है कि उनको हदफ दिया गया था कि नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया। अब आप मुझे ये बताइए ये भी कहा कि अगर नाकामी का हदफ दिया था तो फिर मुज़ाकरात शुरू कैसे होते? अगर हदफ ये है कि मुज़ाकरात नहीं करने, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देने, तो शुरू करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल। आप देखें ना, लॉजिक पर जाए ना। वाई शुड नवाज शरीफ गिव द मैंडेट टू द गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ और इरफान सिद्दीकी के मुज़ाकरात शुरू कर दे, जब वो चाहते ही नहीं थे कि मुज़ाकरात हों? एक अजीब गरीब लॉजिक है ना। एंड अनफॉर्चुनेटली वट एवर दे से, उनको ये तवक्को होती है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, वो आंखें बंद करके मान लेंगे। यही उनकी स्ट्रेंथ भी है, यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है।
बुखारी साहब, जिस शिद्दत से पीटीआई ने मुज़ाकरात शुरू किए थे ना गवर्नमेंट के साथ, तो लग रहा था कि बाकी कुछ ना कुछ होगा इन मुज़ाकरात के बाद, लेकिन वो बाद में एकदम से पीटीआई जिस तरह से पीछे बैकफुट पे गई है, ऐसा लग रहा है कि पीटीआई को किसी कहीं और से उम्मीदें हैं। मैं थोड़ा सा उस शिद्दत को ज़रा वजाहत कर दूं। शिद्दत इसलिए थी कि उनका ख्याल ये था कि इस मुज़ाकरात के नतीजे में बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। वो उनको एट द आउटसेट पता लग गया कि ऐसा नहीं होना, लिहाजा फौरी तौर पर पैंतरा बदला गया और बानी पीटीआई समेत पूरी लीडरशिप ने कहा कि नहीं जी, हमें तो अदालतों से इंसाफ मिलेगा। याद है ना आपको? लेकिन इम्प्लाइडली जब वो असीरान की रिहाई की बात करते थे तो उसमें बानी पीटीआई वाज द फोकस। अब वो माने या ना माने वो एक अलग बात है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि उनके लिए खबरें बुरी आ रही हैं हर तरफ से। आप देखिए अदालतों में क्या हो रहा है जी। 2-3 उनकी जो अपीलें थी वो मुस्तरद हो चुकी हैं, 2-3 उनकी ज़मानतें कैंसिल कुंसल हो चुकी हैं। वो सहूलतकारी का माहौल अब नहीं है। लिहाजा जो अदालतों से लॉ लगाई हुई थी कि बस जो भी केस चढ़ा नहीं हाई कोर्ट के लेवल पर और वो हमारे हक में फैसला हुआ नहीं, अब मंजरनामा वो नहीं। पहले तो वो हर चीज़ को ब्लेम डाल देते थे काजी फाइज ईसा पर, अब किस पे डालेंगे आप? आप बात करते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए हमने कमीशन बनाने की बात की, ज़रा कमीशन की भी थोड़ी सी बात हो जाए। पहली बात तो ये है कि कमीशन में जब आप कहते थे कि 3 सीनियर तरीन जजेस होंगे तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन होंगे। अब आप मुझे बताइए कि आपके फरमाइश पर कमीशन भी बने, उसमें जजेस भी आपकी मर्जी के हों, फिर वो फैसला भी आपकी मर्जी का करें, क्योंकि पीटीआई ने तो मानना ही नहीं है फैसला। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ आपकी मर्जी, आपकी मंशा के मुताबिक नहीं हो सकती। व्हेन यू टॉक ऑफ पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग इज गिव एंड टेक। जिस तरह कहते हैं कि जमहूरियत जो है इट्स ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। आप सिर्फ अपने अहदाफ हासिल करने के लिए किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकते। यू हैव टू बिलीव इन गिव एंड टेक। दूसरी बात आगे चलिए जनाब, एहतजाज करके देख लिया जनाब। एहतजाज से तवक्को ये थी कि जनाब इतना प्रेशर बिल्ड होगा कि हुकूमत का मीनार बैठ जाएगा, माननीय पीटीआई साहब बाहर तशरीफ लाएंगे और फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। वो तवक्को क्या मैं गिनवाऊँ आपको? अगर मैं गिनवाने बैठूँ तो शुरू हो जाए 9 मई से आ जाए 26 नवंबर तक क्या क्या नहीं हुआ। चाहे इसमें इस्लामाबाद के कैपिटल के ऊपर हमले हैं, चाहे सूबे को सूबे से लड़ने की कोशिश है, बेपनाह एहतजाज करके देख लिया, नथिंग हैपेंड। ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाइए। उसके बाद तवक्कात आपने लगा ली जी बाहर कि यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा जनाब, हूँ बाहरों बस आना दो तुसी, साडा भार ट्रंप आया नहीं ते बानी बाहर आया नहीं। ये फॉल्स होप है। बिल्कुल, इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ मैं बात करना चाहता हूँ और हम करेंगे भी। देखिए, गुजारिश ये है कि जब हुकूमतें तब्दील होती हैं या लीडरशिप तब्दील होती है, और ख़ास तौर से सुपर पावर्स और जो ताकतवर ममालिक हैं, तो वो चाहे वो थर्ड वर्ल्ड है, चाहे वो दुनिया भर के छोटे ममालिक हैं, उनको अपनी बात मनवानी और ताल्लुकात इस्तवार करने होते हैं वहाँ की हुकूमतों के साथ। ये लॉजिकल बात है ना। आप मुझे बताइए, बी इट ट्रंप, बी इट बाइडन, बी इट एनीबडी, वो किसी ने जेल में राब्ता किया था नवाज शरीफ से? नहीं किया था। जब सालसी पर बात आई थी, प्रेसिडेंशियल अपने पार्डन आई थी, तो उसके बाद की डेवलपमेंट है कि उनको आके वो ले गए थे। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं हो सकता कि ट्रंप हल्फ उठाते ही बस बंदे भेजे कि जाके ले आओ उसको, ये नहीं होता कहीं। अच्छा बुखारी साहब, वो आपकी मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं। इसलिए कि वो राब्ते करते हैं हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने अहदाफ हासिल करने होते हैं। उसके लिए ये पॉसिबल है कि वहाँ से बयान आए कि जी खान साहब को रिहा कर दें, लेकिन उसका मतलब खान साहब की रिहाई बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसका मतलब बाकी की वो बातें मनवाना है हुकूमत से जिसमें उनका मुफाद जो है वो मुज़मिर है। देखिए, अफगानिस्तान को डील करना है उन्होंने, मैं अभी क्या क्या मिसालें दूँ, चाइना को कंटेन करना है उन्होंने, ये सारे उनके मिसाइल है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ से जो उम्मीदें लगाई गई वो भी दम तोड़ गई। तो यूँ अच्छा बुखारी साहब, वहाँ से तो उम्मीदें लगाई। अभी आखिरी बात तो आपने मुझे करने ही नहीं दी। जी जी, आप कर लें फिर। अब आ जाइए जनाब, वो रिचर्ड वो जो गर्नेल साहब थे, आपके सामने है ना वो सारी हाइप, मैंने तो नहीं क्रिएट की थी ना। अब देखें क्या हो रहा है। नंबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट वाज कि उन्होंने वो तमाम ट्वीट्स अपनी डिलीट कर दी हैं अपने अकाउंट से जी। नंबर 2, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक साहब ने जो पीटीआई के थे,
انہوں نے ان سے کہا کہ ایک ٹویٹ آپ اور کر دیں تو ہی گاٹ اے شٹ اپ کال بائی ہم اینڈ ہی سیڈ دیٹ گیٹ آؤٹ آف مائی سائٹ. اس وقت ایک اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہے. ان کی باتیں میں اگر ریپیٹ کرنے بیٹھوں یہاں تو پورا پروگرام کا وقت آپ کا گزر جائے گا. انہوں نے یہ کنفیس کیا ہے کہ گرنیل کو مس لیڈ کیا گیا تھا بائی ڈیپ فیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے غلط پریزنٹیشنز دے کے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور مجھ سے غلطی کروائی گئی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا رہ گیا پلے؟ تو یہ ساری امیدیں جب دم توڑ چکی ہیں تو پھر سے پلٹ رہی ہے پی ٹی آئی اپنی اوریجنل اسٹریٹجی کی طرف. اینڈ یو نو دیٹ از کہ آپ پھر سے ایجیٹیشنل پالیٹکس پر جائیں. اس پہ ہم بات کریں گے. بخاری صاحب بیرونی طاقتوں سے تو امید پی ٹی آئی نے لگائی. ہم نے دیکھا کہ جنرل عاصم صاحب سے جب ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کی تب بھی پی ٹی آئی بڑی امید تھی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید بیک ڈور کے مذاکرات چل رہے ہیں. تو پی ٹی آئی اس وقت کنفیوژن کا شکار بھی بہت ہے. ہم نے کل بات بھی کی تھی کہ پی ٹی آئی کا جو میجر مطالبہ یا بیسک مطالبہ وہ خان کی رہائی ہے, لیکن ان ریٹرن انہوں نے جو مطالبات لکھ کے دیے وہ ڈفرینٹ تھے. تو پی ٹی آئی میں بھی کنفیوژن, اس معاملے میں بھی کنفیوز ہے پی ٹی آئی. دیکھیے یہ جو بیک ڈور چینل والی بات ہے نا, اس کا بھی میرے خیال سے کسی دن بیٹھ کے ہم کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ اس کے غبارے کی جو ہے ہوا وہ نکالی جائے. اچھا, جس سے مذاکرات کی آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں, جس سے مذاکرات جاری ہونے کی نوید آپ سنا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نو تھینک یو ویری مچ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو. اور ایک دفعہ نہیں, وہ درجنوں بار یہ کہہ چکے ہیں کہ نو تھینک یو ویری مچ, ٹاک ٹو دا گورنمنٹ. ہمارا کام پالیٹکس کرنا نہیں ہے. یہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی کہ نہیں ہے. اچھا, اب آپ ان سے اگر توقع لگا لیں, آپ کی مرضی ہے, آپ بادشاہ ہیں, جو مرضی کرتے رہیں. تو میں جس بات کی طرف لا رہا تھا آپ کو وہ یہ ہے کہ کافی بری خبریں پی ٹی آئی کے لیے آ رہی ہیں. میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھے, خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں میں مشاورت کرے اور کوئی جمہوری رویہ اپنا کے اپنے لیے راستہ نکالے. جیسا میں نے کہا کہ ہم یہ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے اس کی جو پولیٹیکل جو ان کی ایجیٹیشنل پالیٹکس جو آ رہی ہے, لیکن اس سے پہلے دو تین اور باتوں کا ذکر بہت ضروری ہے. ایک تو ایک علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ گرداب میں ہیں ان کے ستارے آج کل. دیکھیے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ کی کے پی کے میں پریزیڈنٹ شپ چھن جانا چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کریں گے اس کا اظہار, ابھی تو نہیں کیا ہے انہوں نے اتنے لفظوں میں, بٹ یو نو کہ اپنی زبان پر تو خود گنڈاپور صاحب کو قابو نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی وقت اس کے اوپر پھٹیں گے اور جلدی پھٹیں گے. دوسری بات یہ کہ اب ان کی چیف منسٹر شپ بھی ایٹ سٹیک ہے, اور یہ میں خواہش نہیں کر رہا ہوں یا ہم سازش نہیں کر رہے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ آوازیں پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھ رہی ہیں. ٹھیک, اس لیے کہ جس قسم کی اطلاعات چیئرمین صاحب کو جو بنی ہیں ان کو جیل میں مل رہی ہیں, اس پر نے اس کا اشارہ بھی کر دیا ہے کہ ہارڈ لائنر لوگ سامنے آئیں گے, ہومیوپیتھک لوگ سائیڈ ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف اشارہ بھی. اب یہ ہومیوپیتھک کس کو کہا یہ تو آپ کو پتہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو ملاقات ہوئی ہے گنڈاپور صاحب کی بانی پی ٹی آئی سے, اس میں انہوں نے کیا کہا ہے ان سے؟ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے ایک تو میں نے یہ پریزیڈنٹ شپ اس لیے واپس لی ہے کہ آپ کے اوپر سے تھوڑا بوجھ کم ہو جائے, لیکن آگے سنیں, لیکن آپ صوبے میں کرپشن ختم کریں. ہے نا یہ آرڈر؟ اب کون کر رہا ہے کرپشن وہاں؟ وہ آپ نے گنڈاپور نے ملبہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا جی پوسٹنگ اور ٹرانسفر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کرپشن اگر چھوٹے لیول پہ ہو رہی ہے, بڑے لیول پہ ہو رہی ہے, جو صدارت یا کوئی صوبے کو دیکھ رہے ہیں, الزام تو ان پہ آئے گا کہ وہ معاملات میں کوتاہی کر رہے ہیں. یہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر میں نہیں کروا رہا, تو ہمیں پھر پنجاب یاد آتا ہے فوری طور پہ کہ یہاں کون کرتا تھا, تو وہاں کوئی نہ کوئی فرق ہوگی, ایجاد ہو گئی ہے. کون؟ اچھا, آپ کو پتہ ہے, نام نہ بھی لیں اگر ہم تو سب کو پتہ ہے, کیونکہ گنڈاپور صاحب نے آتے ہی جس کو سب سے پہلے فارغ کیا تھا اس کا نام مشال یوسف زئی ہے, if I'm right. Am I right? اچھا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو بکرنگ ہے اس وقت آپس میں, اور پی ٹی آئی کے بانی نے جو کچھ گنڈاپور سے کہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ گنڈاپور صاحب کی بھی خیریت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بخاری صاحب ایک شعر مجھے یاد آیا داغ دہلوی کا, ہم نے بریک پہ جانا ہے. وہ ایک شعر ہے, خوب پردہ ہے چلمن میں لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. تو گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی سچویشن ابھی کچھ اس طرح والی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ جس طرح سے ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے مذاکرات کی ناکامی کا, گورنمنٹ کہہ کچھ رہی ہے, کر کچھ رہی ہے, پی ٹی آئی کے ایکشنز کچھ ہیں. آپ کے شعر کا پہلا حصہ حکومت سے اور دوسرا حصہ جو دونوں کی صورتحال بالکل کچھ